हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर है 2025 वाला वो हो गया है। आपसे थोड़ा लेट जुड़ रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र होने की वजह से पूरा सिस्टम ही वापस लगवाना पड़ा है। तो जिस वजह से आपसे 16 तारीख के बाद नहीं मिल पाया। बट काफ़ी साथियों के मैसेज वगैरह आए हुए थे, सर पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या रह सकती है। और कुछ साथी ऐसे हैं जिनका या तो जीके वाला पार्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट वाला पेपर है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो उनके मन में दुविधा चल रही है, सर आगे किसकी तैयारी करें, सेकंड ग्रेड कंटिन्यूटी रखें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, किस तरफ जाना चाहिए। ये सवाल हैं वो आप सभी के मन में होंगे जिन साथियों का पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ है, और यानी 40% नहीं बने। जिनके 40% बन गए हैं उनके मन में अलग दुविधा है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। सब तरह के तमाम तरह के सवाल हैं वो चलते रहते हैं, और ये सवाल जब तक चलते रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट है या मैं बोलूँ फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपके मन में ये विचार चलते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, उन सभी के बारे में ब्रीफ के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का रहा था। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर देखा था, मैं बात करता हूं यहां पर पेपर का लेवल का। दो 2025 फर्स्ट ग्रेड का अगर आपने पेपर देखा है तो सेम वही पैटर्न है वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल को अगर हम बात करें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में, तो हम इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में रख सकते हैं। ना तो कहेंगे ज्यादा आसान है और ना ही ये ज्यादा कहेंगे हार्ड है। अगर ज्यादा आसान होता, जैसे लास्ट टाइम वाला पेपर आसान था, पेपर आसान होता है तो इजिली हम 120 प्लस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एक एवरेज अभ्यर्थी। हालांकि इसमें भी बहुत से साथी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 120-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, है ना। ऐसे विद्यार्थी कुछ मिलेंगे, कम मिलेंगे। अगर आप मोस्टली या जनरल विद्यार्थी है, एवरेज विद्यार्थी 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो वो पेपर है वो आसान पेपर की श्रेणी में आता है। और अगर हम बात करें मीडियम पेपर, मीडियम पेपर का ये रहता है लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं या 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल में आ जाता है। और अगर आपका पेपर 80 के अराउंड है, 80 के नेबरहुड में आप जा रहे हो, 80 से कम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो क्वेश्चन है वो आपका हार्ड लेवल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं तो ना तो इजी है ना ही मॉडरेट है। अगर ये मॉडरेट है, ये इजी है और ये डिफिकल्टी लेवल डी है, या मैं बोल देता हूं हार्ड, तो आपका पेपर है वो यहीं कहां पर बिलोंग कर रहा है। यानी ना तो हार्ड है ना ही आपका मीडियम है या मॉडरेट है। मॉडरेट से हार्ड के बीच के अंदर आपका पेपर है वो यहां बिलोंग करता है। उसके पीछे का रीजन क्या भाई, क्या रीजन है कि सर पेपर हार्ड नहीं है। जिन विद्यार्थियों के 40% नहीं बन रहे हैं वो तो यही कहेंगे सर आपको क्या पता, पेपर हमने दिया था, आप कैसे बोल सकते हो पेपर बहुत हार्ड था। जिन साथियों ने 120 प्लस अटेम्प्ट किए उनको लग रहा सर पेपर तो आसान था, कुछ नया नहीं था, है ना। कई बार पेपर लेवल का हार्ड और इजी है वो आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है। आपकी तैयारी कैसी है, आपने अगर पिछले 1-1.5 साल तैयारी की है, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी बार ये पेपर दे रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, उनका प्रैक्टिस भी अच्छी थी, तो उनको आसान लग रहा है। तो कई फैक्टर होते हैं, बट जनरली हम फैक्टर की बात करें कि पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई के बीच में कैसे था, या मैं बोलूं कि आपका अबो एवरेज कैसे था, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इस बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड ना पूछ करके वो आपसे एक प्रकार से मैं बात करूं, एक तो कंप्यूटेशनल पूछे गए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कम पूछे गए, यानी कंप्यूटेशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरे में बात करूं तो यहां पर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए। तो हम बात करें यहां पर तो रिजल्ट बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम थे। यानी डायरेक्ट जो हम देखते आ रहे हैं पहले, शायद 2022 से पहले की बात कर लें ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि पिछले वाले पेपर में भी ठीक थे
कि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन आ जाता था, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते थे, चाहे वो कैलकुलस की बात कर लें, चाहे हम और दूसरे बात करें। रिजल्ट बेस्ड डायरेक्ट रिजल्ट या थ्योरम का स्टेटमेंट, ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते थे, जहां पर अपने याद होती थी और टिक कर देते थे। यानी कि याद करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस बार यहाँ पर आपको कम देखने को मिले। तो सर किस प्रकार के क्वेश्चन थे इस बार आपके पास? कंसेप्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, वो ज्यादा थे। इस वजह से अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला रटा है, आपको डेफिनेशन वगैरह पता नहीं है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, यानी कैलकुलेशन आपकी कमजोर है, तो उस केस में आप पेपर है वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और इस वजह से, इसकी वजह से पेपर है वो क्या था, पेपर है वो आपका लेंथी रहा था। इस कंसेप्ट बेस्ड और कैलकुलेशन की वजह से आपका पेपर है वो लेंथी रहा था, बिल्कुल लेंथी रहा था। और लेंथी रहने की वजह से जनरल जो अभ्यर्थी हैं मोस्टली है वो लगभग 90 से 100 के बीच में, या मैं बोलूं ज्यादा डाटा है वो 80 से 100 के बीच में रह गया। पेपर अटेम्प्ट है 100 के अराउंड आपके रहे हैं, किसी के 88 हैं, किसी के 90 हैं, 92 हैं, 93 हैं, या 80 से 100 के बीच में अपन मेजर जो डाटा है वो आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से आपका जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, पेपर का पैटर्न चेंज, क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि लास्ट टाइम जैसा पेपर हुआ था वैसी तैयारी करते हैं, बट फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी इस बार इसी प्रकार आया था। इनकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि पेपर आपका इस बार एप्लीकेशन बेस्ड था। एप्लीकेशन बेस्ड यानी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना दे करके आपसे उस फॉर्मूले का यूज करवाया है, उस फॉर्मूले का यूज कराया। उसके अलावा मैं देख रहा था कुछ रियल एनालिसिस वगैरह के कुछ क्वेश्चन देखे, उसके अंदर पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बारे में पूछा था ये कन्वर्ज होगा या अनबाउंडेड होगा या कोची होगा या इसका और कुछ पूछ लेते, 4 चीजें पूछे। इस बार आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट। आपको ऑप्शन ए दे दिया, कोई सीक्वेंस के बारे में बता दिया, ये सीक्वेंस बताओ कन्वर्जेंट है क्या। दूसरा ऑप्शन दे दिया, बताओ इस सेट का सुप्रीमम क्या है, इस सेट का इन्फीमम क्या है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपको हर चीज है वो करनी पड़ रही थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे, बट ये शुरुआत हो चुकी है। तो आगे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको पहले से ही सचेत होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कुछ चीजें थी जिस वजह से पेपर का लेवल है वो आपका अबो एवरेज हम बोल सकते हैं, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में बोल सकते हैं, ज्यादा आसान तो हमें नहीं बोल सकते। तो ये आपका पेपर की बात थी। नेक्स्ट हम बात करें कि कट ऑफ का अनुमानित कट ऑफ या कट ऑफ एनालिसिस क्या रह सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है, या बात करूं अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो वैसे तो कट ऑफ का अनुमान है वो एग्जैक्ट अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब आपके पास भारी भरकम डाटा हो विद्यार्थियों का, तब तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर इतने विद्यार्थी हैं वो इस कैटेगरी में है, इतने विद्यार्थी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वहां से एक अनुमान लगाना आसान हो जाता है। दूसरी चीज आपके पास अगर सेकंड या मैं बोलूं जो 2 गुना वाला रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अनुमान लगाना है वो आसान रह जाता है। बट अगर हम हवा में तुक्का मारेंगे कि इतनी कट ऑफ रहेगी तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा कट ऑफ है वो गई थी। तो मैं छोटा सा अनुमान या पेपर के आधार पर थोड़ा सा बता सकता हूं कि मैथमेटिक्स का जो पेपर की हम बात करें, मैथ्स वाले पेपर की जो हम बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर मुझे लग रहा है अगर जिस अभ्यर्थी की एवरेज तैयारी है या एवरेज से थोड़ी अच्छी तैयारी है तो 60 क्वेश्चन है वो आराम से बच सकते हैं। और जिसके 60 नहीं बच रहे, मैं जनरल और ओबीसी को आधार मान के ये आपको डाटा बता रहा हूं, उस आधार पर जो अदर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं थोड़ा सा वो उसके आधार पर अपना अंकलन है वो कर सकते हैं। अगर आपके 60 क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं तो आप वैसे ही रेस से बाहर। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि 60 क्वेश्चन तो है वो मैथ्स में बच रहे हैं। ठीक है, बात करें जीके वाले पेपर की या पेपर फर्स्ट की बात करें कि सर ये पेपर, तो जहां बात की कि सर सभी जो अदर जीके के पेपर हुए थे अदर ग्रुप में सबसे ज्यादा आसान है ये वाला ही, मैथ्स वाला ही आया था। और 50% है वो इजिली है क्वेश्चन बच रहे हैं। हालांकि कुछ साथी ऐसे जिनके 60
65 भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे जिनके 40 भी नहीं बन रहे। बट एवरेज की हम बात करें तो लगभग ये 50 क्वेश्चन है या 50% इसके अंदर हो रहे। अगर हम ये भी देख लेते हैं, मिनिमम मैं लेके चलता हूं 110, आप कहोगे सर इसमें 45 ही आ रहे हैं, इसमें जिनके 45 आ रहे हैं इसके 65 भी आ रहे हैं, उसके 65 भी आ रहे हैं। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं तो ये 110 आपके क्वेश्चंस बच रहे हैं, और 110 क्वेश्चन का मतलब है 220 मार्क्स। तो मुझे जो लग रहा है कि 220 मार्क्स से कम कट ऑफ तो नहीं रहनी चाहिए, है ना, इससे कम तो नहीं रहनी चाहिए। रहने को तो 40% भी रह सकती है ना, रहने को 250 भी जा सकती है, अपन कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल कभी भी भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि सर मेरे 225 आ गए तो मेरा सिलेक्शन से हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 220 से कट ऑफ कम नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा 230 40 50 तक भी जा सकती है, और रहने को तो 200 भी रह सकती है। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके 220 से कम स्कोर है तो आपको तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, आंख बंद करके, और ये मानते हुए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपके मन में ये दुविधा रहेगी कि मेरे 225 30 जितने भी स्कोर आपके पास 210 है, पेपर हार्ड था, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और एक तरफ अगर आपके दिमाग में ये बात रह गई है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप कभी भी आगे जो भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती आने की संभावना है, तो उसकी तैयारी कभी नहीं कर पाओगे। और वापस जब एग्जाम के पास जाओगे तब इसका रिजल्ट आएगा, वापस आप 2 5 10 मार्क्स की वजह से रहोगे। इस बार काफी अभ्यर्थी रहे हैं और वापस इस पेपर में भी उनका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी। खास करके इससे कम जिनका भी स्कोर है उनको तो ये मान लेना चाहिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो नुकसान क्या है भाई, कुछ न कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नया सीखने को मिल रहा है, ये आप गांठ मान लो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि जिनका स्कोर 250 से कम है, अगर आप जनरल ओबीसी में है तो आपको तैयारी है वो अच्छे से अभी से कर देनी चाहिए, उसमें आपको नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अगर सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो रहा तो वैसे अच्छा है भाई, आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ आगे वाले में हो जाएगा, है ना। तो कट ऑफ के ऊपर आपको बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कोई भी हो एग्जैक्ट जो बता रहा अभी इतना आ जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा कि किसी के भरोसे में नहीं रहना है, बट आपको एक थोड़ा सा अनुमान ये लगा लेना है, इससे कम स्कोर है तो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मुझे है वो आगे तैयारी करनी, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, और ये दिमाग में रखोगे तभी आप तैयारी कर पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी आगे 100% अपने दूसरी भर्ती में नहीं दे पाओगे। तीसरी चीज थी कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आगे हम क्या करें, हम सिर्फ टीचिंग लाइन की बात करेंगे, बाकी अदर फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। अगर आपका मैथ्स के अंदर स्कोर बहुत ही बुरा है, आपको लग रहा है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही, किसी के कहने से मैंने ले लिया है और मैं तैयारी कर रहा था, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप रीट की तरफ जा सकते हो। सिर्फ एक केस में, जब आपको लग रहा है कि सर मुझे तो मैथ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो किसी साथी ने बोला मैथ्स कर लो, अच्छा है, आसान है, हो जाएगा, तो मैं मैथ्स की तरफ आ गया, बट मुझे ना तो कुछ समझ में आ रहा और ना ही हवा लग रही पेपर में, तो आपको रीट की तरफ चले जाना चाहिए। अदरवाइज सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत अलग चीज है। अगर आपको मैथ्स से प्यार है, अगर मैथ्स में कंसेप्ट अच्छे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ XYZ जो भी रीजन रहे हो, तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए अभी से। अगर आपकी MSc है तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, B.Ed प्लस MSc है तो आपको अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी। और आपको फायदा ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपका 11th 12th वाला पार्ट है तो आपका तैयार है, आपका यूजी पार्ट है वो तैयार है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी पार्ट है वो तैयार करना है। ये आपका तैयार है, ये आपका तैयार है, ये तैयार नहीं है तो आपके पास सफिशिएंट समय है, शायद आपको साल भर का समय मिल जाएगा, बट भरोसा कुछ भी नहीं है 6 महीने का समय भी मिले। आपको तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ये आपको अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसको धीरे धीरे बुक से आप पढ़ सकते हो,
है ना। तो ये आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो अगर आपकी एमएससी है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाओ। दूसरा केस आपको यहां बनता है कि अगर आपकी बीएड प्लस बीएससी यानी कि आप फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको वापस से सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और तैयारी चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करो या सेकंड ग्रेड की करो, आपके दिमाग में आपको पहले ये एनालिसिस जरूर कर लेना है कि मेरी गलती कहां पर रही, इस पेपर में मैंने क्या क्या गलती की है। मैंने गोले भरने में गलती की है, या मुझे फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि सिली मिस्टेक है वो काफी लोगों से हुई, या जीके वाले पार्ट की वजह से मैं बाहर हुआ हूं। अगर आपका जीके वाला पार्ट कमजोर है तो उसको भी साथ साथ पैरेलल मजबूत कीजिए। और जब भी आप तैयारी करो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, इस बार 2025 वाले दोनों पेपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को एक बार जरूर देख ले। सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको हमेशा ये मान कर चलना है कि आगे वाला पेपर है वो इससे ज्यादा हार्ड आएगा, इससे ज्यादा टफ आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो इजी पेपर भी आ जाता है, तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। अब कुछ साथी ऐसे हैं कि सर सेट का पेपर है, सेट वाला दे लेते हैं फिर एपी की तैयारी कर सकते हैं। एपी की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के बारे में मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपका नेट है, सेट है, तो आप एपी की तरफ जा सकते हो, बट एपी की तरफ अभी जाने का फायदा नहीं। जो मुझे लग रहा है कि अभी जो टीचिंग एसोसिएट वाली भर्ती, अभी तो हालांकि स्टे आ गया है, वो भर्ती अगर पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, में काफी ज्यादा पोस्ट है, तो वो अगर भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो परमानेंट एपी की भर्ती आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आती भी है तो पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट वही होंगे जो अभी रिटायरमेंट होंगे 2-3 साल में। मैं ये नहीं बोल रहा कि भर्ती आएगी नहीं, भर्ती आएगी तो थोड़ा सा समय लग सकता है, और दूसरा उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम होंगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर उसी को जाना चाहिए जो पहले से सेकंड ग्रेड में लग गए हैं या जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं या लग गए। अगर आपका फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड वाला पेपर अच्छा हुआ है, 25 वाला और 24 वाला फर्स्ट ग्रेड, और सेकंड ग्रेड पेपर अच्छा हुआ, आपको लग रहा मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, तो आप एपी की तरफ जा सकते हो। उसके लिए आपको नेट और सेट अगर क्लियर नहीं है तो आप उसकी तैयारी करो, और साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। वो 2 साल 3 साल जब भी भर्ती आए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओ, और आपकी तैयारी है वो अच्छी हो, है ना, उन्हीं को जाना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन दोनों में नहीं हो रहा है तो मेरा आपके लिए सुझाव यही रहेगा कि इसमें ही वापस तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, एपी से ध्यान में आया कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपका रिजल्ट है वो आ चुके हैं 2025 वाले भर्ती के, तो मैथ्स का रिजल्ट भी कभी आ सकता है। इंटरव्यू की बात करें तो कभी किसका भी हो सकता है, इसलिए जिन साथियों का अच्छा स्कोर बन रहा है तो वो इंटरव्यू की तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दे। हालांकि रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लग रहा है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें आपके रोल नंबर है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीजें थी जो आपके मन में बार बार चीजें चल रही थी, आपको परेशान कर रही थी, और कोई भी हो आपकी जगह मैं होता तो मेरे दिमाग में विचार चलते, और परेशानी स्वाभाविक है कि हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। आपके मन में जो उथल पुथल है वो स्वाभाविक है, बट अगर आपका पेपर किसी कारण से 40% भी आप नहीं बन पा रहा है तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो जो कमियां रही हैं उन पर विचार करके आपको आगे बढ़ने की, और जितना जल्दी आप आगे वाली भर्ती पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे स्विच कर जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। आपके पास पूरा मैटर आपके तैयार है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर जीके कमजोर है तो जीके को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, अगर सब्जेक्ट कमजोर है तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और आप इजिली इन चीजों को कर सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि सर मैंने 2 बार दे दिया है, ग्रुप में 1-2 साथी का मैसेज आया हुआ था कि जिंदगी भर सर अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं, कि वैसे 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है, वापस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये कि पेपर आपका बिगड़ गया है। अगर पेपर बिगड़ गया है तो हार नहीं माननी भाई, है ना। समस्याएं सभी के जीवन में आते हैं, संघर्ष सभी के जीवन में रहते हैं। आप जॉब लग जाओगे तो भी संघर्ष रहने हैं, उसका तरीका बदल जाएगा बस। इसलिए हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो। अगर आपके जीवन में या आपके पेपर की वजह से कुछ समस्याएं हैं तो 1-2 दिन थोड़ा सा आत्ममंथन करें। आप जिसके भी गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथी सीनियर हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर ये समस्या रही, हमें आगे किस प्रकार बढ़ना चाहिए।
उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे और चर्चा से ही हल निकलेगा। ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, मैं काफी लेट आप साथियों से जुड़ पाया, उसके लिए मैं वापस से माफी चाहता हूं, बट आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और एक वीडियो में जल्दी ही हम बात करेंगे कि जो आगे की स्ट्रेटजी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या एपी की तैयारी करनी है तो हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस बार सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाए, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और जल्द ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो आगे वाली भर्ती है 2026 की, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, क्या किस प्रकार हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका कोई वीडियो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। जिन साथियों को लग रहा है कि वास्तव में मेरी अप्रोच में थोड़ा सा गड़बड़ थी या कंसेप्चुअल थोड़ी सी समस्या है, तो आप जुड़ करके वहां पर भी फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अलग से, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।